षष्ठः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमती। वसुमती पृथ्वी न एकेन अपि समं गता, किसी एक के भी साथ नहीं जाती है। यह पाठ बल्लाल सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षिप्त रूपांतरण है। मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है तो वह किसी प्रकार से निष्ठुर होकर के घृणित कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाता है। इस कहानी में यही बताया गया है। भोज के चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, किंतु भोज उस मृत्यु काल में भी मुंज के नाम से एक संदेश देते हैं, जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संसार की नश्वरता प्रदर्शित की गई है। इस श्लोक को पढ़कर भोज का वध करने वाले का मन परिवर्तित हो गया और मुंज को भी वैराग्य आ गया। भतीजे के वध से दुखी होकर के प्रायश्चित्त स्वरूप जो मुंज है वह अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, किंतु वत्सराज तथा बुद्धिसागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। यह जो इसमें का श्लोक है पाठ में का मानधाता च महीपति, यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यह श्लोक है। अब हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझेंगे। पूरा प्राचीन काल में धारा राज्य, धारा नाम के राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा था। सिंधुल संज्ञो राजा चिरम, लंबे समय तक, चिरकाल तक प्रजा पर्यपालयत, प्रजा का पालन करता था। तस्य वार्धक्ये, उसके वार्धक्य में, वृद्धावस्था में भोज नाम का उनका एक पुत्र समजनी उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है ना। भोज नाम का बुढ़ापे में लड़का हुआ। स यदा, सह मतलब वह जो भोज था, सह भोजः, सह भोजः, यदा जब पंचवार्षिक, तदा पिता ह्यात्मनो जरा ज्ञात्वा, अपनी जराम बुढ़ापे को ज्ञातवा जान करके, 5 वर्ष का था, 5 साल का मात्र था, तो उसके पिता बूढ़े हो गए थे और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को जान लिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुख्य अमात्यान आहूय अनुजम, ऐसे शब्द है। मुख्य अमात्य मतलब मंत्री, उनको बुला करके, अनुजम मुंजम, उनके छोटे भाई का नाम क्या था? मुंज। कौन था अनुज? मुंज। मुंज महाबलम आलोक्य, मुंज को महाबलशाली समझ लिया उसने, भाई उनका छोटा, ठीक है। और अपने पुत्रम च बाल्यम संवीक्ष्य, और अपने जो पुत्र है उसको बहुत ही छोटा समझ करके, मुख्य अमात्यान आहूय अनुजम, संधि है सब में, दीर्घ संधि, अपने अनुज मुंजम, मुंज को महाबलम आलोक्य, महाबलशाली जान करके, पुत्रम च बालम संवीक्ष्य, और पुत्र को छोटा बालक जान करके, संवीक्ष्य मतलब देख करके, जान करके, विचार्यामा सोचने लगा राजा, यदि अहम, यदि अहम में संधि है, यदि अहम, ई को क्या हो गया? य है ना, इको यणची, यण स्वर संधि है। यदि अहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थ सहोदरम अपहाय, यदि मैं अपने छोटे भाई को छोड़ करके, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, अपना राज्य अपने बेटे को दे दूंगा, तदा लोकापवाद, तो फिर लोकापवाद होगा। अथवा बालम में पुत्रम, मेरे छोटे पुत्र को यदि मुंज राज्य लोभात, राज्य के लोभ से, विषादिना मारयिष्यति, विष आदि से यदि वह मारयिष्यति यानी मार देगा, 5 साल के बच्चे को यदि मैं राजा बना दूंगा और मुंज को नहीं बनाऊंगा तो क्या हो सकता है? मुंज जलन के कारण मेरे बेटे को मार सकता है। तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा, तो फिर दिया गया, अपने बेटे को दिया गया राज्य भी क्या है? व्यर्थ है, ठीक है, वृथा। पुत्र हानिर, पुत्र की हानि से क्या होगा? वंश का नाश हो जाएगा। पुत्र हानिर वंशोच्छेद, वंशोच्छेद च, वंश का उच्छेद हो जाएगा, ध्यान दो बुक में। पुत्र की हानि से, पुत्र हानिर वंशोच्छेद च, और पुत्र की हानि से वंश का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इति विचार, ऐसा विचार करके, राज्य मुंजाय दत्तवा, अपना राज्य इसने किसको दिया? मुंज को दे दिया, मुंज को राजा बना दिया, छोटा भाई है मुंज,
किसका छोटा भाई है? किस राजा का? सिंधुल राजा का। ठीक है, सिंधुल कहाँ का राजा है? धारा नगरी का। ठीक है, मुंज को राजा बना दिया और तद उत्संगे भोजम आत्मानम मुमोच, और उससे उत्संग में उसकी गोद में भोज को बैठा दिया। भोज राजा का नाम बहुत सुना है तुम लोगों ने इतिहास में, राजा भोज, यही राजा थे भोज राजा। ठीक है, मुंज का बेटा भोज है। ठीक है, उसके चाचा है, सिंधुल का बेटा भोज है, सिंधुल का बेटा भोज है और भोज के चाचा जी मुंज है। ठीक है, यही राजा भोज बाद में प्रसिद्ध जो भोजराज के नाम से हुए हैं, जिनके नाम पे भोपाल भोजपाल, उसको भोजपाल नाम था उसका, भोजपाल का भोपाल हो गया है। ततः क्रमाद, इसके बाद क्रम से धीरे धीरे, हाँ, राजनी दिवंगते, राजा जब मर गया, दिवंगत यानी राजा के मर जाने पर, संप्राप्त राज्य, राज्य की प्राप्ति होने पर, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, संप्राप्त राज्यम, राज्य को प्राप्त होने पर, मुंजो, मुंज जो है मुख्य अमात्याम बुद्धिसागरम, बुद्धिसागर नामानम, बुद्धिसागर उसके मुख्य अमात्य का नाम है, मंत्री का नाम, अमात्य बुद्धिसागर है। ठीक है, अमात्य का नाम क्या है? बुद्धिसागर। बुद्धिसागर नाम के अमात्य को व्यापार मुद्रया, उसको कुछ व्यापार के लिए मुद्रा आदि दे करके उसको दूरीकृत, उसको दूर भगा दिया। जो राजा का मुख्य अमात्य था सिंधुल राजा का, उसको उसने जानबूझ के दूर कर दिया। अब उस वक्त प्लानिंग करेगा, व्यापार के लिए इसको दूर कर दिया। और तत्पदे अन्यम नियोजयामास, और उसकी जगह पे दूसरे राजा को उसने, दूसरे किसी को अपना अमात्य बना लिया। अमात्य, पहले वाले अमात्य को हटा के ट्रांसफर करके दूसरा अमात्य बना दिया, है ना। जैसे कोई एक पार्टी आती है, एक नेता एक पार्टी के आते हैं, उन्होंने सबका ट्रांसफर अपने खास खास लोगों को बिठा देते हैं और पहले वालों का ट्रांसफर कर देते, वही चीज़ यहाँ ट्रांसफर शुरू हो गए राजा बदलते ही। ठीक है, हाँ, तो राजनीति मतलब कब से प्राचीन काल से राजनीति चल रही है, यही वाला इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, ज्योतिष शास्त्र पारंगत यानी ज्योतिष शास्त्र में पारंगत। कश्चन ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, समागम्य आया, राजानम आह, और राजा से बोलने लगा, देव, हे प्रभु, लोकाः माम सर्वज्ञम कथयति, सभी लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं कुछ भी बता सकता हूँ। तत् किमपि यथेच्छम पृच्छ, तो फिर आपकी जो भी इच्छा है वो आप मुझसे पृच्छ यानी पूछिए। समझ में आ गया इतना? हाँ मैम। यस मैम। ततो मुंजः प्रहा, तो फिर मुंज, जब उसके दरबार में कौन आया था? ज्योतिषी आया। तो मुंज बोलने लगा, भोजस्य जन्म पत्रिकाम विधेहि इति, आप मुझे भोज की जन्म पत्रिका बताइए। भोज को वो अपने बेटे जैसा ही चाहता था, लेकिन अब बाद में मन में दुख, कुछ उसके मन में भावना आ गई, द्वेष की भावना। जन्म पत्रिका विधाय उक्तवान, और उसकी जन्म पत्रिका भोज की सामने रख करके बोलने लगा राजा, वो ज्योतिषी बोलने लगा, 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम, 50 शत मतलब 100, 500 वर्षाणि 500 वर्ष के लिए, पंचवर्षाणि और 505 वर्ष, सप्त मास दिनत्रयम, 505वें वर्ष में 7वें महीने के दिनत्रयम 3 तारीख को, तीसरे दिन, भोज राजेन भोक्तव्यम, राजा भोज भोक्त करेगा, भोक्त करना है भोगेगा, भोग करेगा। स गौड़ो दक्षिणापथ, गौड़ राज्य से दक्षिणापथ यानी पूरे दक्षिण भारत में राजा भोज का राज्य होगा। ऐसा उसने भविष्यवाणी की कि ये भोज राजा बहुत बड़ा राजा बनेगा और 50 पंचवर्ष तक सप्तमास दिनत्रयम 7वें महीने के 3 तारीख को भोजराज गौड़ सहित, स गौड़ो दक्षिणापथ, दक्षिण के पूरे राज्य को गौड़ राज्य सहित, गौड़ देश कौन सा है? गौड़ों का राज्य, गौड़ वंश, यही हो छत्तीसगढ़ पूरा ये जो है ना गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना है ना, गोंडवाना क्षेत्र है ना, जहाँ पे अभी भोपाल ये सब गौड़ देश राज था पूरा।
प्राचीन, तुम लोग इतिहास में प्राचीन में जो मैप देखना, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें मैप देखना, हिस्ट्री में है। भोजराज विषयिणी, अब जब ये इसने भविष्यवाणी को सुना तो इसके घबराहट हो गई कि इतने साल ये राज्य करेगा, मतलब ये कहीं मुझे तो नहीं मार देगा, ऐसे उसके मन में शंका आई, है ना। शक ही सब कर्मों की, गलत कामों की जननी है। अब उसके मन में शक आ गया, ठीक है। भोजराज विषयिणी इमाम भविष्यवाणी निशम्य, यह भविष्यवाणी सुन करके मुंजो विच्छाय वदनो अभूत, विच्छाय वदनो, चेहरे से में हवाइयाँ उड़ने लगी, हवाइयाँ उड़ना जिसको बोलते हैं ना, विच्छाय, कांतिहीन वदन वाला हो गया। चेहरे में छाया होती है ना, विच्छाय यानी परछाई, छाया उसकी निकल गई, कांतिहीन हो गया, चेहरे की छाया निकल गई, कांति, शोभा खत्म हो गई, ठीक है। और चेहरा उतर गया उसका, उससे सीधे सीधे समझो विच्छाय वदन हो गया, चेहरा उतर गया उसका, है ना। तत्तु राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, तो फिर राजा ने एक ब्राह्मण को संप्रेष्य, निशिथे शयनम आसाद्य व्यचिंत्य, तो उस राजा को, ब्राह्मण को भेज दिया वापस, जो आया था ज्योतिषी, उसको वापस भेजने पर ऋषि थे, निशी थे, रात के समय, सप्तमी विभक्ति है इसमें ना, निशी थे, शयनम आसाद्य, जब रात में बिस्तर पे लेटा तो सोचने लगा, रात में क्या सोचने लगा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी, तदा हम जीवन अपि मृता, तो फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, है ना। वो सोचने लगा कि अब ये राजलक्ष्मी भोज के पास चली जाएगी तो मुझे तो ये बिल्कुल कंगाल कर देगा, जीते जी मर जाऊंगा। ततश्च अभुक्त एव सह एकाकी किमपि चिंतयित्वा, और अभुक्त, बिना कुछ खाए पिए वह अकेले में ही एकांत में सोचने लगा, और बंग देशाधीश्वर वत्सराजम समाकारित्वान, बंग देश के राजा, उसके कोई वत्सराज थे, मित्र थे, उनको समाकारित्वान बुलवाया, ठीक है। बंगाल से आए, बंग देश से आए वत्सराज। वत्सराज धारा नगरीम संप्राप्य राजानम प्रणिपत्य उपविष्ट, प्रणिपत्य उपविष्ट में भी संधि है, इको यह हो गया है, ठीक है। वत्सराज जब धारा नगरी पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम करके, जहाँ पे पढ़ा रहे वहाँ पे, वहीं पे, हाँ, वत्सराजम धारा नगरीम संप्राप्य, वत्सराज धारा नगरी में पहुंचे और राजा को प्रणिपत्य, प्रणाम करके उपविष्ट, बैठ गए। और राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह, राजा ने भी जब उनके महल में चारों ओर एकांत हो गया था, कमरे में जो सबको बाहर कर दिया और एकांत में जाकर के बोलने लगा, निर्जन में, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य, अब उसने बोला तुमको भोज को भुवनेश्वरी नाम के जंगल में, भुवनेश्वरी वन है वहाँ पर, भुवनेश्वरी नाम का वन है, वहाँ पे रात में जाकर के मार डालो, इसको ले जाओ भुवनेश्वरी में। मध्य प्रदेश में उस समय चारों ओर बहुत जंगल थे, या कम थे, ये खमरिया वमरिया सब जंगल था पहले। एक नंदू वन भी था ना मैम। भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य, इसको भुवनेश्वरी के वन में रात में मार डालो। छिन्नम च, जाओ, छिन्नम च तस्य शिरः, और इसके सिर को छिन्न कर दो, काट दो। मत पार्श्वे अंतःपुरम आनेतव्यम, और आनेतव्यम लेके आओ। एतन निशम्य, ऐसा सुन करके वत्सराज उत्थाय, वत्सराज खड़ा हुआ और नृपम नत्वा प्रावचत, राजा को प्रणाम करके, नत्वा यानी प्रणाम करके, प्रवचत बोलने लगा। क्या बोला? यद्यपि देवादेशः प्रमाणम, यद्यपि आपका आदेश ही मेरे लिए प्रमाण है, सब कुछ है, लेकिन पुनरपि किंचित वक्तु कामो अस्मि, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सापराधम अपि में वचः क्षंतव्यम, क्षमा करें। सापराधम अपि, अपराधी होने पर भी मेरी वाणी को आप क्षंतव्यम, क्षमा करें। देव पुत्रवधो न कदापि हिताय भवति इति, पुत्र का वध कभी भी हितकारी नहीं होता है। वत्सराज से इदम वचनम आकर्ण्य, वत्सराज की इस बात को सुन करके कुपितो राजा प्राह, बोलने लगा, त्वं मम सेवको असि, तुम कौन हो? मेरे सेवक हो। मया यत् कथ्यते त्वया तद्विधेयम, मैंने जो कहा है तुम वही करो। पुनः वत्सराज राजाज्ञा पालनीयई वेति मत्वा, उसने समझ लिया कि अब जान लिया कि राजा की आज्ञा को तो पालन करना ही पड़ेगा,
और तूष्णीम बभुव, चुपचाप हो गया। अनंतरम अनिच्छैरपि वत्सराज भोजम रथे निवेश्य रात्रो वनम नीतवाम, और उसको इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने भोजराज को वन में अपने रथ में रखा और रात में वन में ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोज किमपि वत्सराजम कथितवान, वहाँ पर आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा, अपने वध की योजना जान करके भोज ने कुछ वत्सराज से कहा। क्या कहा अभी बताएंगे आगे। तद वचने ही वैराग्यम आपन्नो, उसकी बातों से वत्सराज को वैराग्य प्राप्त हो गया। और वत्सराज तम न हतवान, वत्सराज ने उसको मारा नहीं। पहले भी वत्सराज की इच्छा नहीं थी कि उसको मारे, छोटे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को मारने की उसकी पहले भी इच्छा नहीं थी। अब तो और जब उसने भोज की बात सुनी तो उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया और उसको इच्छा ही नहीं हुई। अपितु गृहम आगत्य भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य ररक्ष, बल्कि उसने घर में एक तलघर में अपने भोज को रख लिया और वहाँ पे उसकी रक्षा करने लगा। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकम कारयित्वा राजभवनम गत्वा वत्सराजो राजानम प्राह, और एक नकली सिर बनवाया, भोज का एक नकली सिर बनवाया और राजा के भवन में गया सिर को लेकर के और बोलने लगा, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम इति, आपने जैसा आदेश दिया वैसे मैंने कर दिया है, मार दिया है। ततो राजा भोजवदम ज्ञात्वा तम पृष्ठवान, राजा ने उसके सिर को ऐसे उसने उठा के हल्का सा दिखा दिया और ढक दिया, है ना। तो राजा ने समझ लिया कि अब ये भोज मर गया है और दुखी था। मन में तो उसकी इच्छा नहीं थी राजा के भी, लेकिन फिर बोलने लगा, वत्सराज खड्ग प्रहार समय तेन किम उक्तम, खड्ग प्रहार के समय उसने क्या कहा। वत्सराजेन च राज्ञे भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः, वत्सराज ने भी एक श्लोक जो वो उसने मुंज को दिया था, किसने, भोज ने, भोज का उस श्लोक को मुंज को दिया। उसमें लिखा था, मान्धाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। बोलते मानधाता आदि बड़े बड़े राजा हो गए जो युगालंकार भूतो गतः, युग के अलंकार भूत होकर के मर गए हैं। संसार में बड़े बड़े मानधाता आदि राजा हुए जिन्होंने संसार में अलंकार के रूप में काम किया, पृथ्वी के अलंकार थे, आभूषण थे, लेकिन वो सभी अब मर गए हैं। सेतुर्येन महोदधौ विरचिते, जिसने बहुत बड़े समुद्र में सेतु बनाया था, वह दशस्यांतकः, दश सिर वाले रावण को मारने वाला भी कहाँ गया, राम भी अब नहीं है। अन्य वापि युधिष्ठिर प्रभुतयो, युधिष्ठिर आदि अन्य राजा भी याता दिवम भूपते, दिवम में स्वर्ग में चले गए हैं, याता चले गए हैं। नैके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, एक ने भी पृथ्वी अपने साथ नहीं ले गए हैं, लेकिन निश्चित तुम ही ले जाओगे पृथ्वी, लगता है। श्लोकम इमम अधीत्य, इस श्लोक को सुन करके शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चित्तम कर्तुम आत्मनो वह्नो प्रवेशनम निश्चितवान। अब जब मुंज ने इस श्लोक को पढ़ा तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया कि अब मैं भी नहीं रहूँगा। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं शुक्त्वा वत्सराजः बुद्धिसागरं नत्वा शनैः शनैः प्राह, राजा के वह्नि प्रवेश कार्यक्रम को सुन करके जो वत्सराज था उसने बुद्धिसागर जो मंत्री पहले का था उसको नत्वा, उसको प्रणाम किया और धीरे धीरे बोलने लगा, तात मया भोजराजो रक्षित एवास्ति, तात मैंने भोजराज की रक्षा की है। पुनः बुद्धिसागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम, इसके बाद बुद्धिसागर ने उसके कान में कुछ कहा। यद निशम्य वत्सराज ततो निष्क्रांत, जिसको सुन करके वत्सराज वहाँ से चला गया। पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेशन काले, वह्नि प्रवेश काले, इसके बाद राजा के जो वह्नि में प्रवेश करने का समय आया, वह्नि मतलब अग्नि, आग में प्रवेश, आत्महत्या करने जा रहा था। वह्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिक सभां समागतः,
हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे मैम, खाना भी वह्नि प्रवेश काले पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेश काले, फिर राजा के वह्नि प्रवेश के समय कश्चन कापालिक सभाम समायात गतः, कोई कापालिक कोई सन्यासी सभा में आया वहाँ पर और बोलने लगा। सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य, जब सभा में कापालिक आया तो राजा ने उसको दंडवत प्रणाम किया मुंज ने, और प्रावोचत बोलने लगा, हे योगी, अरे योगी, महापापी न मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति, मेरे मारे गए पुत्र के प्राण दान करके मुझे मेरी रक्षा करो, मैंने पुत्र की को मार दिया है, मेरे पुत्र को वापस ले आओ। कापालिक से बोलने का उसको बता दिया था इन लोगों ने कि बहुत पहुँचे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्लानिंग कर ली थी। हाँ ठीक है, तो कापालिक बोलने लगा, कापालिकस्तम प्रावोचत राजन माँ भैषी, अरे राजा डरो मत, भयभीत मत हो, न माँ भैषी, भयभीत मत हो, शिव प्रसादे न सजीवितो भविष्यति, शिव जी के प्रसाद से कृपा से मैं जिंदा कर दूंगा। उसको जिंदा कर दूंगा। किसको? भोज को जिंदा कर दूंगा। तदा श्मशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोजः तत्र समानितः, इसके बाद श्मशान में जहाँ पे उसको वो अग्नि में जा रहा था वहाँ पे भोज को भी वो लोग ले आए कापालिक की योजना के अनुसार। योगी ना भोजो जीवित, और योगी ने भोज को जीवित कर दिया, ऐसे सब जगह हल्ला कर दिया। इति कथा लोके प्रसृता, और यह कथा सारी लोग जगह प्रख्यात हो गई। अभी भी बहुत सी जगह कहते हैं कहानियों में कि एक योगी आया था, योगी ने जादू से अपने भोज को जिंदा कर दिया। पुनः गजेंद्र आरूढ़ भोजो राजभवनम अगात, और इसके बाद गजेंद्र पर बहुत बड़े हाथी पर बैठ करके सवारी निकली भोज की और ये अपने राजभवन में चला गया। संतुष्टो राजा मुंजः भोजम निज सिंहासने निवेश्य निज पट्टरानिभिश्च सह तपोवन भूमिम गत्वा परम तपस्पेते है ना। इसके बाद संतुष्ट राजा मुंज ने भोज को अपने निज सिंहासने अपने सिंहासन पर निवेश्य बैठाया और अपनी पट्टरानी के साथ तपोवन भूमि में गत्वा, तपोभूमि में जा करके तपस्तेपे यानी तपस्या करने लगा। भोजश्च अपि चिरम प्रजा पालितवान, और भोज भी चिरम बहुत समय तक उसने भी प्रजा का पालन किया। अब यहाँ पे जो कापालिक था वो कौन था बता सकते हो तुम लोग? कापालिका कह अस्ति, कौन था कापालिक? जो पहले वाला मंत्री था ना, बुद्धि सागर, ये बुद्धि सागर था, कापालिक बन के आया था, है ना। इसके प्रश्न उत्तर में देखो, कापालिकः कः अस्ति, बुद्धि सागर। प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य भी वीडियो में बताएंगे, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को संस्कृत पढ़ने के लिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।